दोस्तों, इजराइल के हालात वाकई बहुत भयानक हो चले हैं। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे भरभरा कर गिर रही हैं बिल्डिंगें, कैसे छोटी छोटी चीजों के लिए, रोजमर्रा की चीजों के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और दावा है कि जिन चीजों को वो लेने आए हैं वो 3 दिन बाद उन तक पहुंच पाएंगी। यानी लंबी कतारें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपको दिखाऊंगा कंगाली के किस कगार पर पहुंच गया है इजराइल। उसी के साथ साथ एक और शिप डूबा। ये शिप किसका था, कहां डूबा, क्या था इसमें, वो भी देखिए। और देखिए इजराइल के कई सैनिक पिछले 24 घंटे के भीतर गजा में मार गिराए गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको मैं मिडिल ईस्ट, खास तौर पर गजा, इजराइल, इस इलाके में क्या हो रहा है वो दिखाने जा रहा हूं। आज बहुत बड़ी खबर है इजराइल से जुड़ी हुई, क्योंकि इजराइल लगातार अपना ज्यादातर पैसा हथियारों पर खर्च कर रहा है। लेकिन क्या उसके पास अपने लोगों के लिए पैसा है? इसकी शुरुआत एक वीडियो से करने जा रहा हूं। पहले ये वीडियो देखिए। ये वीडियो ऐसे वक्त में निकल कर आया जब लगातार दावा किया जा रहा है कि सब कुछ थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा। एक बड़ी से बड़ी इमारत बनाने में लंबा वक्त लगता है ना। ये ईरान के हमले में जर्जर हो गई, ध्वस्त हो चुकी इमारत है। पहले सोचा जा रहा था कि इन इमारतों को ठीक ठाक करके इसमें लोग रहने लग जाएंगे, लेकिन ऐसा कतई नहीं हो सकता, क्योंकि ईरान ने जो मिसाइल है इजराइल में दागी, उसने पूरी बिल्डिंग को गिराया हो ना गिराया हो, उसकी नींव इतनी कमजोर कर दी है कि ये खुद भरभरा कर गिर जाएंगी। ये खबर इजराइल के पटियाम से है, जहां ईरानी रॉकेट से क्षतिग्रस्त इमारत को अब ध्वस्त किया जा रहा। सुरक्षा कारणों से स्थानीय प्रशासन ने यह फैसला लिया। एक एक करके ऐसे ही बिल्डिंग्स को गिराया जा रहा है। अब जरा इस लंबी कतार पर नजर डाल लीजिए। ये जो कतार आप देख रहे हैं ना, ये कतार किस चीज की है मालूम है? ये तेल लेने आए, इन्हें तेल चाहिए। लेकिन जो आप लोग इनमें से किसी भी व्यक्ति को एक को पॉइंट आउट कर लीजिए, उस व्यक्ति का 3 दिन बाद नंबर आएगा। यानी 3 दिन तक ऐसे ही लाइन में लगे रहना है। देखिए 3 दिन बाद लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। जो व्यक्ति यहां लगे हैं उनका 3 दिन बाद नंबर आएगा। फ्यूल के लिए लगे हुए हैं, धूप है बहुत ज्यादा। दरअसल हाइफा के ऑयल रिफाइनरी पर हमला होने के बाद से इजराइल में तेल को लेकर हाहाकार मच रहा है कुछ इस तरह से, और रोजमर्रा की चीजों के लिए मारपीट तक की नौबत आ गई है। ये हालात वहां पर लगातार बनते जा रहे हैं। यही हालात देखिए। अब देखिए, इजराइल टू कट फंडिंग फॉर होटल स्टे ऑफ 1000 डिस्प्लेस्ड बाय इरानियन रिटेलिएशंस। ये खबर निकल कर आई। दरअसल ईरान ने जो हमला किया था उसमें कई इजरायलियों के घर टूट के मैंने आपको दिखाई दिया। उसके बाद इजराइल की सरकार ने कहा कि एक काम करते हैं, जो होटल्स हैं उसमें आप जाकर रह लीजिए अपने पूरे परिवार के साथ। अब इनके पास पैसा तो है नहीं, पैसा तो बेंजामिन नेतन्याहू के लिए खर्च हो रहा है, यहाँ वहां इधर उधर खर्च हो रहा है। तो इन्होंने कह दिया, उनको उनके हालत पर छोड़ दिया। यानी कंगाली की कगार पर इजराइल पहुंच चुका है। इजरायलियों के लिए पैसा नहीं बचा है। ये तमाम चीजें वहां हाहाकार मचा हुआ, गृह युद्ध जैसे हालात हैं। जी हाँ, जब पैसा नहीं होता तो देश में गृह युद्ध भी होता है। जब पैसा नहीं होता तो एक मन में भी युद्ध होता है, और पैसे ही कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी को सुरक्षित भी कर सकते हैं और आपको सफल भी बना सकते हैं। इसीलिए आज मैं आपके लिए एक बहुत बेहतरीन ऐप लेकर आया हूं, उसे इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं। नाम है मार्केट वुल्फ। बहुत से लोगों को इस बात की चिंता सताती रहती है कि अपनी इनकम कैसे इंक्रीज करें और फाइनेंशियल फ्यूचर कैसे सिक्योर करें। तो सीधा जवाब है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहना। इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं मार्केट वुल्फ से। मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है, जहां आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम फी से। और यहां कोई ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस या हिडन चार्जेस नहीं है, और ये एंड्रॉइड और iOS दोनों पे अवेलेबल है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं इसे यूज कैसे करते हैं। मैंने यहां खोला मार्केट वुल्फ का ऐप और पिन डालकर लॉगिन कर लिया। अब मैंने चूज किया इंडेक्स एंड स्टॉक्स और सेलेक्ट किया इजी वे टू ट्रेड वाला ऑप्शन। अब मैं सेलेक्ट कर सकता हूं कि मुझे किस में ट्रेड करना है। चलिए मैं सेंसेक्स चूज कर लेता हूं। यहां दिख रहे ट्रेंड्स के देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नीचे जाएगा, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूं डाउन ऑप्शन। यहां मैंने 3 लॉट्स ऐड कर लिए और अब बस मेरा ट्रेड प्लेस हो गया। अब यहां मैं अपना ट्रेड मॉनिटर भी कर सकता हूं। देखिए इस ऐप की और खासियत यह है कि यहां आप बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। यहां दूसरे ऐप्स पर आपको 3 गुना ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और इनकी एक इनबिल्ट फीचर है स्टॉप लॉस की, जो आपको नुकसान से बचाता है। अगर आपका ट्रेड एक लॉस के लेवल को रीच कर जाता है तो ये खुद ही स्टॉप लगा देता है ट्रेड पर, ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। इनका जो ब्रोकरेज भी है वो भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है। मतलब ये आपके लिए हर तरीके से बहुत ही अच्छी डील है। अब यहां बैठ के आप लाइव मॉनिटर कर सकते हैं अपने ट्रेड को, और
इतनी आसानी से यहां 1905 रुपए का प्रॉफिट बुक हो चुका है, वो भी इतने कम समय में। आप यहां सब कमोडिटीज भी यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हैं सुबह के 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। देखिए अप्रैल और मई के प्रॉफिट और अब सबसे रीसेंट जून का परफॉर्मेंस चार्ट, जहां ट्रेडर्स ने 70,468 का प्रॉफिट बुक किया, जो है 203% रिटर्न्स सिर्फ इनकी एक्सपर्ट रिकमेंडेशन के जरिए। हर महीने इन्होंने काफी अच्छा प्रॉफिट्स बुक किया है। सबसे बढ़िया बात है कि इस प्रॉफिट में मार्केट वुल्फ का कोई भी कमीशन नहीं होता। यह पूरा प्रॉफिट आपका होता है और आपके अकाउंट में ही आता है। तो अगर आप iOS या एंड्रॉइड यूजर हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कमेंट में भी। गो एंड डाउनलोड मार्केट वुल्फ अभी। तो इसे आप जल्दी से डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हर कोई जानता है कि तरक्की के अलग अलग मानक, अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि पैसे के बिना कुछ नहीं है। हर कोई तरक्की करना चाहता है, आप भी, लेकिन क्या ये इजराइल तरक्की कर पाएगा? क्योंकि इसमें तकरीबन 10 से 15-20 साल और लग सकते हैं इसे। ऑयल रिफाइनरी काम नहीं कर रहा, पोर्ट ध्वस्त हो गया है, हालात यहां पर देखिए, पैसा नहीं है अपने लोगों के लिए। आइए अगली खबर दिखाने जा रहा हूं, ये वीडियो देखिए पहले आप। जी हां, इसमें एक और शिप डूबा हुआ सा नजर आएगा आपको। इसमें कई भेड़ लदी हुई थी। उनको ये जो यमनी हूती लड़ाके हैं वो तुरंत वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर जाने के फौरन बाद ही उनको अपनी स्पीड बोट में रखते हैं। ये कहा गया है कि स्पीड बोट में रखकर वहां से ले जाया गया। ये कहां जा रहा था? इसमें बताया सऊदी शिप इन द सी फेल इनटू द हैंड्स ऑफ द यमनीज। ये कहा गया द सऊदी शिप जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया से सऊदी अरबिया आई थी, यमन के पास ये डूब गया और उसके बाद भेड़ जो थी वो सारी की सारी पानी में तैरने लगी। तो इन्हें अपने अपने स्पीड बोट में यमन के हूती लड़ाकों ने लिया और लेकर चले गए। अब कुछ ऐसा भी हो रहा है। चलिए एक वीडियो और देखिए, पहले सैटेलाइट तस्वीरें हैं वीडियोस में, जरा देखते चलिए। तो यहां पर एक ब्लैक कलर का होल नजर आ रहा होगा। ये गड्ढा जो नजर आ रहा है ना, ये क्या है मालूम है? यहां पर ईरान की एक मिसाइल गिरी। ये अमेरिका का मिलिट्री बेस है। जी हाँ, जब अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया था, उसके बाद ईरान ने भी अमेरिका की कतर वाले मिलिट्री बेस पर हमला किया था। तब ये कहा था ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये नुकसान की पहली तस्वीर है। दरअसल ये सैटेलाइट इमेज है। इस इमेज में पता लगा है कि किसी भी मिडिल ईस्ट में जो भी देश हैं, उनमें अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए सिर्फ बम गोला बारूद नहीं होता। अब ऐसा थोड़ी ना रात चलते आदमी बम गोला मार दोगे, ऐसा थोड़ी ना होता। आपको अपने दुश्मन पहचानने होते हैं, उसके लिए आपको सैटेलाइट्स का, कम्युनिकेशंस का, तमाम चीजों का इस्तेमाल कर। उसमें से एक मजबूत चीज थी यहां पर जिसे कहा जाता है रेडोम। रेडोम जो होता है, इसके बारे में बताया जाता है क्रूशियल कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी के काम आता है। खासतौर पर इसका इस्तेमाल मिडिल ईस्ट में होता है। ऐसे 2 ही रेडोम लगे हुए हैं, एक कतर में लगा था, एक कुवैत में लगा था। इन दोनों ही जगह में क्यों लगा था उसकी वजह भी बता दूं। कतर और कुवैत जो है, जो 2 एक ऐसे देश हैं खासतौर पर जिनका ज्यादा विवाद, मतलब कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं है किसी से, इसीलिए उनको मालूम था कि ऐसी फैसिलिटीज जो भारी भरकम है, जरूरी है, ऐसे मिलिट्री बेस पर लगाइए उन देशों में जहां जिनका विवाद ना हो, जिससे किसी पर हमला ना हो। लेकिन भरोसा ही नहीं था कि ईरान कतर के मिलिट्री बेस पर हमला कर देगा। अब हालत यह है कि इनका कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। क्रूशियल कम्युनिकेशन जिसके जरिए ये मिडिल ईस्ट में ताकत को संजो कर रखने वाले थे, वो बर्बाद हो गई। तो ये एक चीजें निकलकर सामने आई है। अगली खबर देखिए। अब इसके बाद नॉर्थ कोरिया ने भी ऐलान कर दिया है। नॉर्थ कोरिया ने कहा कि आप टाइम ले रहे हैं, हमें खबर मिल रही है कि अमेरिका और इजराइल दोनों एक बड़ा हमला ईरान पर करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा हम अपनी सेना भेज रहे हैं। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया अपनी सेना ईरान भेज रहा है, इजराइल से लड़ने के लिए, अमेरिका से लड़ने के लिए। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। अगर सेना एक देश की बकायदा उतर जाती है, क्योंकि अमेरिका तो भाई कर रही है, एक तरह सेना ही उतरी हुआ है। सोचिए कि आपने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया, वो इजराइल के सैनिक तो नहीं आए थे, B-2 बॉम्बर में कौन बैठा था? अमेरिकी पायलट बैठा था, यानी आप इसमें कूदे। तो ऐसे में नॉर्थ कोरिया ने कहा कि अब कुछ किया तो हम अपनी सेना भेज देंगे, जैसे उसने रूस में भेज रखी है। जी हाँ, यूक्रेन के खिलाफ रूस के साथ मिलकर नॉर्थ कोरिया के सैनिक युद्ध लड़ रहे हैं यूक्रेन के खिलाफ। तो ये खबर निकल कर आई। आइए अगली खबर, मिंट प्रेस न्यूज की खबर है जिसमें बताया गया कि 5 इजरायली सैनिक मार गिराए गए हैं। ये खान यूनिस में हुआ। हमास के लड़ाकों के साथ खबर यह है कि तालिबानी लड़ाके साथ आए हैं, और जब से तालिबानी लड़ाके साथ आए हैं तब से इजराइल के एक एक सैनिक को ढूंढ ढूंढ कर ऐसे मारा जाना है। खान यूनिस से खबर निकल कर आई कि इजराइल के सैनिक और हमास के लड़ाके आमने सामने आ गए।
अब हमास के ही थे या फिर ये तालिबानी थे, कंफर्म नहीं है, लेकिन फिलहाल दावा यही है क्योंकि हमास का जिक्र हो रहा है गजा में। तो हमास के लड़ाके और इजरायली सैनिक आमने सामने आए, उसका क्लैश हुआ जिसमें 5 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई। ये क्लैश हुआ है या अभी ये समझ में नहीं, ब्लास्ट की खबर भी निकल कर आई कि ब्लास्ट भी हुआ है। देखिए एक खबर ये भी आई, खबर ये थी हमास के जो फाइटर इंतजार कर रहे थे, एक बड़ा घटनाक्रम को अंजाम दिया था। इन्हें पता था कि मिलिट्री का जो हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर इसका इजराइल का लेने आएगा लाशों को या फिर जो घायल है उनको, वो लेने आया। जैसे ही लेने आए इन्होंने हमला कर दिया और उसमें 5 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई है। मरने से पहले एक जो तस्वीर निकल कर सामने आई थी, वो ये तस्वीर देख लीजिए। ये इजरायली सैनिकों की तस्वीर है जो निकल कर सामने आई। इसमें सारे के सारे सेल्फी ले रहे हैं, इन्हीं के बारे में बताया गया, इन्हीं पर हमला हुआ है जिसमें से 5 सैनिक मार गिराए गए। वहीं एक और तस्वीर देखिए, ये है कैप्टन रेई बिरान, ये कमांडर है गोलानी ब्रिगेड का, इसकी भी मौत हो गई। दावा किया गया हमास ने दक्षिणी गजा में हमला किया जिसमें इसकी मौत हो गई है, ये एक खबर निकल कर आई। वहीं देखिए इसके लिए मातम मनाया जा रहा है, मातम में सुनिए क्या कह रहे हैं। איך כל פעם היית חוזר מההריסות בעזה, היית אומר עוד 200 ערבים לא יחזרו לעזה, עוד 500, עוד 1,000. היית גאה במה שאתה עושה כל יום. איך אברהם, איך אהבת את ארץ ישראל האהובה שלנו. היית מחובר לאדמה הזאת מגיל קטן, אהבת אותה בכל חלקי גופך. तो मातम मनाते हुए कहा जा रहा है अपने दोस्त से, कोई इजरायली सैनिक है अब्राहम, उसकी मौत के बाद ये पूरे श्रद्धांजलि सभा रखा गया था इजराइल के अंदर। बताया जा रहा था कि उनके दोस्त बता रहे हैं कि जब भी वो लौट कर आता था वो कहता था कि मैंने 200 अरब मारे, मैंने अब 500 मार दिए, अब 1000 मार दिए, कोई अब लौट कर नहीं आएगा अरब का मतलब कि फिलिस्तीनियों के लिए। अब कहते हैं यू आर प्राउड ऑफ व्हाट यू डिड, मगर तुम्हें अपने काम पर बहुत भरोसा था, अब तुम ही लौट कर नहीं आए। नमस्कार। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं और ये iOS और एंड्रॉइड ऐप दोनों पर अवेलेबल है। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड कीजिए।